अमर जी, हमको ये बताइए कि आप नेपाल के किस जगह से आते हैं और कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, क्या उसकी मुख्य समस्या है? सर, हम नेपाल से आपका तराई, जिसका मधेश कहा जाता है, तराई जिला सप्तरी और राजगिराज के 2-3 किलोमीटर पर नज़दीक में हमारा है। हम चमार जाति, जैसे कि हमारे चमार जाति यहाँ राम, कोई महरा और रविदास, ये सब दिखाते हैं। और मुख्य जो है सो चमार है। तो कितनी तादाद, कितनी आबादी है वहाँ पर चमारों की? हमारे वहाँ पर चमारों की सप्तरी में बहुत आबादी है सर। लगभग हमारे वहाँ चमारों का आबादी लगभग 2-3 लाख से ऊपर है। 2-3 लाख से ऊपर है। तो ये जो नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग भी बोल रहे हैं कि जो नेपाल की जो राष्ट्रीय जो दलित संघ है या नेपाल के जो भी राजनीतिक दल हैं या नौकरियां हैं, उसमें चमारों का कितना भागीदारी है? देखिए सर, चमारों की भागीदारी अभी बहुत न्यून है, बहुत न्यून। और सरकारी निकाय में और कोई ऑफिस में जो है ना, कोई बड़ा पद में नहीं है। हाँ, 1-2% है शिक्षक में, और शिक्षक और अमीन, उससे ज़्यादा कोई भी निकाय में कोई भी पोस्ट पर चमारों का भागीदारी नहीं है। तो जो छुआछूत का जो प्रश्न है कि चमारों के साथ में छुआछूत होती है आपके इलाके में? देखिए सर, अभी चमारों का जो छुआछूत जो है, छुआछूत है ही है। गांव लेवल में छुआछूत है ही है, और शहर लेवल में जो है अभी कुछ न्यून हुआ है। लेकिन गांव पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता है, और गांव लेवल में चमारों का छुआछूत है ही है। किस प्रकार से, क्या क्या चीजें जैसे होती हैं? देखिए, अब गांव लेवल में जो है ना, इस प्रकार से, अब जस्ट जो मान लीजिए हम पानी लाकर कहीं दे देता पीने के लिए, तो वो हम लोग को पानी हाथ से नहीं पी सकते। आपके हाथ से नहीं? हाँ, हमको हाथ से नहीं पी सकते। और अभी जो है बुजुर्ग लोग जो शिक्षा में आगे आए, जो साथी लोग हैं, वो फिर भी पी लेते हैं। लेकिन गांव का जो पुरान लोग सब जो है, हाँ, वो बहुत % जो ऐसा है वो पानी नहीं पीते हैं। हम लोग आपको पानी नहीं? हाँ, हमको पानी नहीं पीते। और किस प्रकार का छुआछूत है? पानी का, खाने का? पानी का है, खाने का। और वो लोग अपने संग में और अपने साथ में जो एक जगह बैठकर खाने नहीं चाहता है और न खाने देता है। तो जिस जगह पे आप हैं वहाँ पर कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिसको आप बोलते हैं कि सामंतवादी जातियाँ हैं, जहाँ पर जो अत्याचार करती हैं? जिस जगह मैं हूँ नहीं, हमारे वहाँ बहुत यादव समुदाय, जिसका यदुवंशी का। अच्छा जी। हाँ, यदुवंशी समाज का जात है। जैसे कि हमारे गांव में 2 वार्ड हैं, 5 और 6। 5 और 6 नंबर वार्ड में जो 4 से लेकर 5 से कुछ दूरी में घर बस्ती है। 5 से घर दूरी में है। और वहाँ पर हमारे 10 या 15 घर के बीच में चमार है, और खतबे भी है 20-25 घर। हाँ, जात में खतबे, और ये हजाम नाइक, हाँ, वो भी है 15 घर। हाँ, और बरही जो शर्मा, काट उठ कर काम कर लेते हैं। हाँ, इतने लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बाहुल्यता वो 4 से घर का दूरी ज़्यादा होता है, यदुवंशी का। तो जो उनका जो बाहुल्य से कोई मतलब नहीं, लेकिन व्यवहार कैसा है? देखिए सर, व्यवहार जो है ना, हमारे वहाँ 4 जो बहुत पढ़े राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यवहार जो करता है ना, जब उन लोग को जरूरी पड़ता है तो जो पैर पकड़ना पड़ेगा या हाथ जोड़ना पड़ेगा, वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन और राजनीतिक जरूरी जब खत्म हो जाता है, तब व्यवहार जो जैसा, हाँ, उनको व्यवहार और उनको विचार में समर्थन नहीं करते हैं, वो उन लोग को दूर से व्यवहार करते हैं। ये गलत है, ये सब चमार है, ये ऐसा है विचार। तो आपके गांव में चमार ज्यादातर क्या काम करते हैं? हमारे गांव में सब चमार जात अभी मजदूरी काम कर लेते हैं। टेक्निकल सीप, दीवार, जो घर का जो निर्माण काम है ना, निर्माण काम, ये राजमिस्त्री सब हाँ, अपना सीप अपना कर राजमिस्त्री के काम में लगे हुए हैं। और जो मोची का काम होता था, जो हाँ, देखिए, ये अभी जो हमारे 57 साल में जो था, 55 और 57 साल के बीच में पहला ये सीनों का काम, ये मरा हुआ गाय, भैंसी, जितना पशु का काम है मरा हुआ, वो सब फेंकना पड़ता था। हाँ, हम लोग को जो एशियनों का कांड में जो आंदोलन हुआ, जिस टाइम में आपका ये माओवादी का जनयुद्ध कहा जाता है, जनयुद्ध के टाइम में हम लोग को माओवादी, वैसे तो माओवादी जो है सो हमारे घर से, हमारे दलित ही बस्ती से वो लोग जन्म लिया है। अच्छा।
जितने माओवादी में जितने लीडरशिप मेन लीडरशिप जो है वो चमार के इशू बनाकर वैसे अपना क्रांति करते थे और चमार के अगुवाई में क्रांति करते थे हमारे तराई से। हाँ तुम लोग सीनों का काम करते हैं, बोलो अभी सीनों हम नहीं फैलेंगे, मरा हुआ पशु नहीं फैलेंगे, हाँ हम लोग तुमके साथ है, तुम्हारा साथ दूंगा। और वैसे वो लोग को सहयोग में हमारी चमार जाति जो है सीनों का काम करने, सीनों में साथ दिया वो लोग। और हमारा मरा हुआ ये जो सीनों फेंकते थे पहले, हाँ वस्तु फेंकते थे गाय भाई, वो अभी मुक्त है, अभी उससे मुक्ति पा लिया है, अभी नहीं फेंकते हैं। हाँ लेकिन इसमें जो जितना कष्ट सहना पड़े, अब हम खुद को नाकाबंदी में पड़े थे, हम भी वहाँ का जो अगुवाई किया, हम नहीं फेंकेंगे मरा हुआ गाय भैंस, हाँ मरा हुआ सब नहीं फेंकेंगे, तो हमको भी इतना समाज ने पिटाई किया जो हॉस्पिटल भरना पड़ा। अच्छा हमारे भाई के पत्नी था भागो, ऐसा पिटाई किया उनको गर्भ चुरा दिया। ओ तो मारा किसने? वही यादव समुदाय ने, यदुवंशी लोग ने। क्यों नहीं करेंगे हाँ तुम लोग ये काम, हाँ पूर्वज से कर रहा है, तुम्हारे पुरखा लोग किया है, हाँ तुम लोग को पेशा है, करना पड़ेगा। कौन सा मतलब 2 डंगर उठाने का? हाँ 2 डंगर उठाना पड़ेगा यादव समुदाय में, क्योंकि जिसका जहाँ पर जिस जात का बाहुलता होगा उसी ने वो अपना धाक जमाएगा ना, वही लोग धाक जमा करना पड़ेगा। जब हम लोग को ऐसा इतना घटना हुआ, हम लोग पीड़ित थे, तो हम लोग जिला प्रशासन में गया, हाँ सीडीओ के एसपी के साथ, तो वो बोला देखिए सर आप लोग जात पात के नारा लेकर नहीं आइए, हाँ हम लोग आप लोग के साथ में है। हाँ ये बोली और विचार से हम लोग को पूरा देते थे उस टाइम में, ठीक है हम लोग साथ में है, जे करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन है तो पद पे वही लोग घुमा फिरा कर, जैसे कि हम क्या समझ लेते जो बाघ के छाला में सियाल करा जाए, बाघ के छाला में सियाल करा जाए दलित का इशू में, तो कौन रजाई करेगा? वही लोग रजाई मारते भी थे, पीटते भी थे, और वही भी अगाड़ी कानून में थे, वही भी इंसाफ की जगह में थे। हम लोग कहाँ जाए? तो जो आप नेपाल में जो दलितों की जातियां हैं, उसमें जो पहाड़ की जातियां हैं और जो तराई की जातियां हैं, दोनों अलग अलग हैं। अलग है। तो ये पहाड़ और तराई के बीच में जो गैप आ रहा है, जैसे आप लोग बोलो कि हमारा प्रश्न कभी वो लोग उठाते नहीं हैं, तो क्या सवाल है आपके जो है दूसरी जातियां नहीं उठाती? क्या आपकी क्या शिकायत है उस चीज को लेकर? देखिए हमारे ये शिकायत है, दूसरों जातियां ने वो लोग छोटे को, ये निचले कास्ट को आगे बढ़ने देते नहीं है, और चाहते भी नहीं है कि इन लोग आगे बढ़े। सबसे पहले ये लोग को क्या है, ये लोग को देखिए, ये लोग अपना अंदर में 2 ठो बात रखे हैं, जैसे कि यहाँ जानवर हाथी के 2 ठो दांत होता है, एक खाने वाला और दिखाने वाला। दिखाने रूप में वो लोग तुम लोग को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अंदर में जो बात है वो लोग हाँ अपने मन से करते हैं। जैसे कि हमारे नेपाल में अभी ज्यादा से ज्यादा दलितों पर दया और कृपा किया जाता है। जब चाहते हैं तो थोड़ा बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़ा बहुत दया कर देते हैं। हाँ अब बहुत नौकरी किया ना, बहुत उनको सेवा किया, थोड़ा कृपा कर देते हैं। हाँ कृपा कर देते हैं, लेकिन वैसे वो लोग अपना मन से और इन लोग को अधिकार देने के लिए नहीं चाहते। दया और कृपा अभी संविधान में भी वैसा लिखा गया है, जब चाहेगा दया, हमको दया आएगा तो तुम लोग पर समानुपातिक तरीके से दया करेगा, मतलब दया करेगा तब। हाँ तब, नहीं तो तुम लोग अपना मन से नहीं। यहाँ नेपाल में कभी दलित आंदोलन काफी मजबूत हो रहा है, राष्ट्रीय दलित आयोग बना है, और भी सरकार कह रही है कि हम सबको अनुपातिक चुनाव, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व देंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व देंगे। तो इन सब चीजों से आपकी सहमति है या नहीं है? नहीं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन वही तरीका से देंगे, दया ऊपर देंगे। जैसे कि अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, हम कोई पार्टी से आएंगे ना, तो अगर हम आगे से आएगा ना तो हमको बैक साइड करके जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको फुटाकर यहाँ ला कर रख देगा, और वो बोलेगा ये भी तो दलित है ना। और जो वो है, लेकिन वो तो कुछ पूछता नहीं है, वो क्या है हमारा अधिकार वो जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे कि फोटो दिखाने के लिए दलित को रखता है, हाँ ये फोटो है, हाँ वो लोग समझता है फोटो दिखाने में दलित को रखता है, ये जो दलित है तो साइड लगो। हाँ दलित ये भी है ना, हम तो समानुपातिक तरीके से रख दिया है, लेकिन तो रखने से क्या होगा? मतलब आपका कहना ये है कि जो दलित के पास दिमाग है, जो सवाल उठाता है उसको नहीं रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे, उसको हमेशा साइड में रखेंगे। एक मतलब बिल्कुल जो है फोटो के लिए जो है एक मूर्ति चाहिए, मूर्ति चाहिए। यहाँ पर, यहाँ नीचे गांव से लेकर केंद्र तक मूर्ति चाहिए। लेकिन जो दलित कमीशन बनाया तो दलितों के सवाल उठा रहा है, दलित कमीशन बनाया है, दलितों को सवाल उठा रहा है, लेकिन पहुंच नहीं है जगह पर। क्यों?
पहुंचने नहीं देते हैं ना। उठाने से क्या होगा? गांव में हम भी बोल रहे हैं, हम बहुत न्याय में है, बहुत अन्याय में है, बहुत पीड़ित है, लेकिन बोलने से क्या होता है? क्या आपको न्याय मिलना चाहिए ना। आपको लगता है कि तराई के जो मधेश के जो दलित है उनका सवाल ढंग से नहीं उठाया जा रहा नेपाल के अंदर? हाँ, हमको लगता है जब जब ये लोग दलित का सवाल उठाया जाता है ना, तब तक वो लोग हाँ आकर बोलता है हम लोग तुम्हारा साथ में है, हम लोग तुम्हारे साथ में देंगे, लेकिन क्या करें, दलित के सवाल से आगे यहाँ तक नहीं आ पाते हैं दलित लोग, क्योंकि आर्थिक में पछाड़ी है, मजबूर है। अब जैसे कि हम लोग मान लीजिए दलित के सवाल में जो आंदोलन करने के लिए जाएंगे तो हमारे घर बाल बच्चा है, क्या खाएगा? फिर हम लोग मजदूरी के भर में जीना पड़ता है, हम लोग को छांक टारने में भी समस्या है, और हम लोग को क्रांति में हम लोग जो अधिकार में असफल होते हैं, सबसे हम लोग को जो सताते मजबूरी है हम लोग को हाथ मुख जोड़ने में, वही सामंत लोग का वही हाँ गांव में काम करना पड़ता है, हाँ दिन भर काम करना पड़ता है, रात में फिर वहीं से क्या लगता है। जो जमीन आप लोग के पास जो दलित वहाँ पर हैं, चाहे चमार हैं, चाहे डोम हैं, चाहे मेहतर हैं, ये सब क्या पूरे भूमिहीन है सारे के सारे, या कोई जमीन है आपके पास? देखिए सर, वहाँ पर जो डोम है, मेस्टर है, चमार है, पहला भूमिहीन थे, और हमारे यहाँ नेपाल में जिस दिन से वैदेशिक रोजगार को सुचारू किया गया है, वैदेशिक रोजगार जो खुला है, ये वैदेशिक रोजगार के लेकर यहाँ पर दलित सब, चमार, मुसहर, खतरे, बहत्तर, डोम जो है, वो लोग जो वैदेशिक रोजगार में जो चले जाते हैं कोई तरीके की जितनी कष्ट करके, कोई कष्ट करके, तो वो लोग अपना भूमिहीन से अभी 1-2% उपज आया है। उपज आया है, हाँ, नहीं तो पहला एकदम भूमिहीन थे, बसने के लिए जगह नहीं थे। तो तराई में जो सबसे ज्यादा ताकतवर जातियां हैं कौन कौन सी हैं? तराई में अभी सबसे ज्यादा ताकतवर जातियां जो है सो यादव, जिसका यदुवंशी कहते हैं, यादव है आपका छिमेकी गांव में। अब दलित जो है डोम जाति के लीजिए, डोम जाति जो है अभी तो वो लोग तो आर्थिक समस्या से पछाड़ है, कुछ तो ना अच्छे कपड़ा लगा सकते हैं, ना अच्छे खा सकती है, हाँ, तो वो लोग जो है अभी हमारे गाँव में सब फुलबड़िया, डंगराही फुलबड़िया जो है, उसमें अभी दलित डोम जाति भी अभी आंशिक नाकाबंदी है, क्योंकि वो बोलता है वो जो सामंत जात का जो है ना, उसके घर के नजदीक उन लोग को बस्ती है घर, हाँ, तू लोग यहाँ से चले जाओ, या बरू दूसरे जगह में हम जगह दे देते हैं, ये जगह खाली कर दो, हाँ, क्योंकि तुम लोग अच्छे नहीं है, ऐसा है वैसा है, हाँ, तू लोग यहाँ से चले जाओ, हाँ, दूसरे जगह में हम देते हैं, हाँ। तो हमारे वहाँ क्या बोला वो डोम लोग हम लोग के पास आया, सर हम लोग को ऐसा ऐसा कहा जाता है, तुम लोग ज्यादा हम कहाँ जाएंगे, हम तो पहू इतने दिन से बैठे हैं, हाँ, फिर भी हम लोग कानून में गया, हम लोग प्रशासन में गया, ऐसा ऐसा डेलीकेशन में लाकर, और प्रमुख व्यक्ति सबको पलो जात सबके मंगा कर, हाँ, प्रहरी ने कहा ये लोग कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा कि ठीक है रहने दो, लेकिन वो लोग आया प्रहरी से, फिर अपना में जितने लोग जो समुदाय है ना, वो सब अपना में मीटिंग करके इकट्ठा करके उन लोग पर आंशिक नाकाबंदी कर दिया। देखिए कोई इन लोग को दवा न दो, कोई इन लोग को मिल, हाँ, घर अंगना आने तक नहीं दो, ऐसा तो हाँ जो हो जाए, ये लोग अपने आप के आंशिक नाकाबंदी लगा दिया। अभी भी हम जो काठमांडू है ना, उससे 2 दिन पहले इन लोग को घटना के पहल करके आए, 27 गते इसमें केवल कितने परिवार हैं डोमो के? डोमो के वहाँ पर करीब 5 घर है, 5 घर में लगभग 15 परिवार होगा, 10-15। अच्छा, 10-15 परिवार है, 10-15 परिवारों, और आप लोगों के साथ भी आर्थिक नाकाबंदी है उन्हीं के साथ में? उन्हीं जगह से हम लोग को साथ में तो पहले हुआ था, चमार के साथ में पहले हुआ था, अभी हम लोग तो आर्थिक हम लोग को नाकाबंदी से मुक्त है। लेकिन देखिए जात पात के आधार में कोई न कोई समय में कोई न कोई जात पर हाँ ये समस्या आती है, मतलब किसी न किसी दलित जाति पे, हाँ, दलित जाति पे आते हैं, ये यहाँ से बाहर निकले तो हम अपना अच्छे से रहे, हाँ, अच्छे से रहे, दूसरे जगह में जाके तो लोग रहो, हम अपना अच्छे से रहे। तो अभी जो आपके इलाके में, आप तो क्योंकि तराई में रहते हैं, वहाँ पर डोम क्या क्या काम करता है? देखिए हमारे वहाँ डोम जो है ना, खास करके जो बांस का जो सामान होता है ना, सीप, हाँ, वही काम करते हैं, बांस का सामान सीप काम करते हैं, और बंगूर सुगर पालन करते हैं, और सुगर पालन करते हैं, और हमारे वहाँ मेस्तर का डोम और मेस्तर लगभग में से होता है नदी की, मेस्तर सब मोयला वोयला ढूंढने का काम करते हैं, फौर सफा करते हैं। तो मैला ढूंढने का काम कितना होता है आपके यहाँ पे? हमारे वहाँ पर अभी देखिए सर, महिला ढूंढने का जो काम किया है ना, हमारे गांव में अभी दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा की तरफ जा रहा है, जो प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। अभी तो
शुरुआत है, पहला तो शौचालय नहीं है, लेकिन हम ये समझते अगर शुरुआत हो भी जाएगा ना तो वही डोम लोग कर लाकर सफाई तो वही करेगा और वही लोग करते हैं। अभी तो कच्ची लेटरिन होगी, अभी तो हाथ से उठाता होगा। अभी कच्ची लेटरिन है, जैसे कि अब हमारे गांव में अभी भी है, हमारे गांव में कहीं से आकर कुकुर जो कुत्ता बोलता है मर गया तो अपना आप नहीं फेंकता है, जाते हैं डोम के बुलाते हैं, हाँ थोड़ा बहुत केला ले ले, हाँ या 1 सेर या 2 सेर चावल, इनको तो ये जो डोम लोग वहाँ पर घरों में लेटरिन साफ करते होंगे, इसमें कितना पैसा मिलता है वो एक घर से? देखिए शहर में जो साफ करता है तो मिल जाता है, एक आदमी एक ठो लेटरिन, वो लोग जाला में ये लेटरिन जो है ये होद है, इसका हम साफ कर देंगे तो 2000 या 4000 वो तो लेटरिन का ठेके का है। लेकिन जैसे गांव में लेटरिन होती है जिसके घर पे सीवर लाइन नहीं है या वो फ्लश नहीं बना हुआ है, वो नीचे रखने का होता है, जिसमें निकाल करके वो डब्बा निकाल करके फेंकता है, रोज रोज जाने का जो होता है ना, रोज भी तो जाते सुबह जा करके सफाई करना, ऐसे भी तो होगा गांव में। अब गांव में जैसे वो साफ करते हैं ना तो चावल अगर पैसा प्राय गांव में पैसा नहीं देते हैं, अनाज दे देते हैं, 10 केजी अनाज ले लो, हाँ 1000 रुपया ले, जो पैसा वाला है पैसा देते हैं, प्राय अनाज देते हैं, तो मजबूर होकर क्या करते हैं वो लोग, 10 केजी चावल आया तो सफा कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वही तरीके से सफा करते हैं। तो और मतलब ये काम जो दोनों मेहतर और डोम दोनों करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। और चमार जो है ज्यादातर खेती श्रमिक है, कृषि श्रमिक अभी कृषि में लगा हुआ है और अपना अपना सीप के में लगा हुआ है, और हाँ हमारे शहर में भी जूता सिलाई का काम कर लेते हैं, जूता सिलाई का काम कर लेते हैं। चमार जो है ना जूता सिलाई का काम करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत में इतना काम किए, इतना आंदोलन उनका चला है दलित मुक्ति का, उनका कितना असर आपके मध्य क्षेत्र में है दलितों को? देखिए उन्हीं के लेकर हमारे मध्य क्षेत्र में जो ऐसा भारत में बाबा साहब अम्बेडकर किया है, हम लोग भी ऐसा करेंगे, लेकिन वैसे हम लोग को मध्य में दलित में बाबा साहब जैसा विद्वान तो नहीं है, वो तो उनसे सीख करके उनको सिखाए में के प्रक्रिया में कर रहे हैं हल्का हल्का, अभी तो पूरी तरीके से नहीं कर रहे, लोगों के पास जानकारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर कुछ थे और कुछ थे, बहुत बड़े लोग थे, उनको जयंती मना रहे थे हम लोग, पूजा कर लेते हैं हम लोग, हाँ वो भी कोई महान व्यक्ति था, हाँ उसका हम लोग जो है प्रणाम और नमस्कार करते हैं टाइम पे, जो वो ऐसा महान था जो एक छोट जात में आकर ऐसा भारत जैसा महान देश में संविधान बनवा दिया। तो आपके यहाँ पर जो जातियां हैं, डोम है, दुशाद है, या ये क्या नाम है, मेहतर है, चमार है, इन लोगों में आपस में रिश्ते कैसे हैं? देखिए इन लोगों में आपस में रिश्ते जो है ना, ये छुआछूत का ये अपना का बढ़ावा इन लोगों में भी है। हम जैसे कि हाँ चमार से कहता है हम डोम से बड़ा है, डोम कहता है हम चमार से बड़ा है, मुसहर कहता है हम चमार से बड़ा है, चमार कहता है मुसहर से बड़ा है। इन लोगों में भी एक आपस में चमार से बड़ा नहीं बोलता वो भी कहता है। जैसे कि हम अपना खुद को, एक बार हमने घर में अपना काम के शादी विवाह किया, हाँ हमारे यहाँ गांव में हमारे पंचायत में डोम है, उन लोग को से सामान लिया, बांस का सामान, बोला हाँ देखिए सर खाना खाइए, हाँ हम शादी विवाह कर रहे हैं, आप लोग आइए खाना खाइए, उसके बाद जाइए खाना खा लीजिए। लेकिन वो लोग खाना खाने के लिए नहीं माने, डोम आप क्या नहीं खाना खाने के लिए नहीं, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग को जात पात में बांध हाँ ऐसा लगाएगा, कानून लगाएगा, हम लोग को मंजन साहब ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो भी खाना खाने नहीं माना। तो ये जागृति का लेवल वहाँ गया नहीं है कि हम सब लोग एक हैं, हाँ ये जागृति हम सब आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, हम सब एक जाति व्यवस्था के शिकार हैं और उस व्यवस्था का शिकार तो हमको सबको मिलजुल के इसको लड़ना चाहिए, और पहले अपने अंदर भी खत्म करना पड़ेगा, तो वहाँ से यहाँ आते हुए जो आप काम कर रहे हैं, संगठनों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि आप जिस जाति से हैं उसके कारण से आपको पीछे रहना पड़े? देखिए हम जिस जाति से है उसके कारण से हमको पीछे रहना पड़े, हमको मालूम है, हमको महसूस हुआ है। कहाँ पे? काठमांडू जब शहर में आके जैसे आप काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें लगा आपको कभी? देखिए शहर में जो आते हैं ना, तो वैसे तो शहर में आते हैं हम लोग को, तो वैसे जहाँ जिस सौ के यहाँ या कहीं पर घर भाड़ा लेने के लिए जाता है तो वो बोलता नहीं कौन जाता है, हाँ अभी नहीं बोलता है, पहला बोल रहा था अभी नहीं बोलता है। और प्राय हम व्यक्तिगत हम तो नहीं छुपाते हैं, लेकिन हमारे भी जात में दलित में भी है जो है अपना जात छुपा कर रहते हैं।
जैसे कि हम एक ठो आपको हाँ अब भरखर का घटना विचार देते हैं। हमारे यहाँ दलित में जो डोम जाति का जो है ना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रिय साथी है जुक्ति मरी, उम्र अभी उनका लगभग 45-48 वर्ष है बेचारा। तकरीबन आपका 38-39 साल में 40 साल में लगभग आपका इंडिया कितना हो गया 30 ये 16 है लगभग 80 में वो IED BED किया है, पढ़ा लिखा है। वो हमारा साथी है और वो भी दलित नेटवर्क में काम करते हैं। अभी दलित नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, काम करते हैं। हम लोग जाते हैं संघ में, खाते हैं संघ ही संघ बैठकर खाते हैं, मिलजुल के रहते हैं जैसे वो बुझते हैं। लेकिन प्राय उनके सिवा दूसरे गांव में जो हाँ वो लोग फिर भी नहीं खाते हैं, लेकिन वो खाते हैं, हम खाते हैं। ये इसको खत्म आपस में करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दलित संगठनों को क्या करना चाहिए नेपाल के, ताकि सब आपस में कम से कम दलितों के बीच में तो एकता हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग को, गांव-गांव में जाकर दलित का गठन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है गठन कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो है ना सब एक सामन से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे दलित में भी सामन से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे? अब उनके दरवाजे यहाँ जाते हैं, काम करते हैं, उन्हीं के घर से कमा कर लाते हैं, खाते हैं। और यूनिट जो बनाया जाता है ना वो लोग के हित में तो कहीं न कहीं असर में होता है यूनिट, तो वो लोग उनसे फोड़ देता है। देखिए ये चमार लोग है, ये सब ऐसा जो है ना ये सब यूनिट बनाते हैं। हाँ इनके बात में मत आइए, क्योंकि ये आगाड़ी जाएगा, ये अपने आप के खुद के लिए सोचेगा। तुम लोग के लिए क्या सोचेगा? तुम लोग के लिए हम है ना, हम सोच देंगे ना। क्योंकि वो लोग तो शिक्षा में पछाड़ी है, एक दूसरे के सुनी सुनाई में पड़ जाता है। ऐसे तरीका हम लोग हाँ हम लोग को यूनिट करने में भी उन लोग ही के हाथ जो भंग करने में भी, मतलब तो दलितों के भी शुरुआत में भी उनको तोड़ने में, फोड़ने में, इकट्ठा करने में भी वही लोग हैं। वही लोग हैं। तो आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है, समझदारी की कुछ जरूरत है। हाँ समझदारी की सबसे कुछ जरूरत है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, शिक्षा के जो अगर विकास हो जाएगा, शिक्षा के जब आगाड़ी हो जाएगा ना शिक्षा में, तो हम लोग को शायद बहुत आसान होगा ये यूनिट में और ये आंदोलन में, ये आगाड़ी संघर्ष में। तो ये मधेश क्षेत्र से अमर जी ने जो कहानी सुनाई पूरे चमार जाति के लोगों की और जो अन्य दलित जातियां वहाँ पर हैं, क्योंकि जो पूरे नेपाल के दलित डिस्कोर्स में जो मधेश के दलितों का बहुत ज़्यादा चित्रण नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि उनके उसके बाद उनके कहने के बाद लोग नेपाल के जो अन्य साथी हैं वो इस क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे, जहाँ पर मैला ढोने से लेकर के अन्य दलितों का सामाजिक बहिष्कार तक हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस चर्चा को सुने वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस पर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।